इस हॉरर कहानी को सुनने के लिए कृपया अपनी हेडफोन लगा ले। चलिए कहानी शुरू करते हैं। खौफनाक गांव की टंकी भाग 1। अजीब गांव और उसकी रहस्यमयी टंकी। सूरज ढल चुका था और घने जंगलों के बीच बसा छोटा सा गांव कालापुर धुंध की चादर में लिपटा नजर आ रहा था। इस गांव की सबसे रहस्यमयी चीज थी पुरानी पानी की टंकी, जो गांव के बाहरी इलाके में स्थित थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह टंकी श्रापित थी और रात होते ही वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। नई पीढ़ी के लोग इन कहानियों को अंधविश्वास मानते थे, लेकिन बूढ़े लोग टंकी के पास जाने से मना करते थे। कई वर्षों पहले कुछ नौजवान वहां गए थे, लेकिन कोई लौटकर नहीं आया। जो लोग टंकी के करीब गए वे पागल हो गए या फिर उनकी लाशें मिली। भाग 2। 4 दोस्तों की भूल। एक दिन शहर से आए 4 दोस्त रवि, करण, सुमित और विशाल गांव घूमने आए। वे एडवेंचर के शौकीन थे और डरावनी जगहों पर जाने का जुनून रखते थे। गांव के लोगों ने उन्हें टंकी के बारे में बताया, लेकिन वे इसे सिर्फ एक लोक कथा मानकर हंस दिए। रात के करीब 12 बजे वे चारों टॉर्च और कैमरे लेकर टंकी की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि टंकी पर काले रंग की अजीब आकृतियां बनी हुई थीं और उसके चारों ओर सूखी घास के अलावा कुछ नहीं था। अचानक करण को ऐसा लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह डर कर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। विशाल ने हंसते हुए कहा, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है। भाग 3। रहस्यमयी परछाइयां और चीखें। जैसे ही उन्होंने टंकी के अंदर झांकने की कोशिश की, अचानक वहां से एक भयानक चीख सुनाई दी। सुमित ने कैमरे से रिकॉर्डिंग शुरू की, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ काली परछाइयां नजर आ रही थीं। रवि ने डरते डरते टंकी के अंदर झांका। तभी एक कंकाल जैसी आकृति उभर आई। उसकी खाली आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी और उसके मुंह से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। चारों दोस्त बुरी तरह डर गए और भागने लगे, लेकिन टंकी के आसपास कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी अनदेखी शक्ति के जाल में फंस गए हों। भाग 4। करण की गुमशुदगी। भागते भागते करण अचानक गायब हो गया। बाकी तीनों दोस्त उसे आवाजें देने लगे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने फोन की रोशनी से इधर उधर देखा, लेकिन करण का कोई सुराग नहीं मिला। तभी सुमित के कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हुआ। जब उसने वीडियो प्ले किया तो उसमें दिखा कि करण को किसी काले साये ने पीछे से खींच लिया था। यह देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। वे करण को बचाने के लिए वापस टंकी के पास गए, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। न करण, न कोई परछाई, न कोई आवाज। भाग 5। मौत की गूंज। रात के गहराते ही माहौल और भी डरावना हो गया। चारों ओर हवा में फुसफुसाहट और सिसकियों की आवाजें आने लगीं। विशाल ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और भगवान का नाम जपने लगा। तभी रवि को अपने पीछे करण का धुंधला चेहरा दिखा, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो यह करण नहीं था। यह कोई भयानक प्रेत था जो करण का रूप लिए हुए था। अचानक वह प्रेत विशाल की ओर बढ़ा और उसे जमीन पर गिरा दिया। विशाल की आंखें सफेद हो गईं और शरीर कांपने लगा। रवि और सुमित ने विशाल को उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी टंकी से एक और जोरदार चीख आई और विशाल भी गायब हो गया। भाग 6। भागने की नाकाम कोशिश। अब केवल रवि और सुमित ही बचे थे। वे पूरी ताकत से भागने लगे, लेकिन टंकी का जादुई प्रभाव ऐसा था कि वे वहीं घूम फिरकर वापस उसी जगह आ जा रहे थे। तभी उन्हें दूर एक बूढ़ा साधु नजर आया। उन्होंने उससे मदद मांगी। साधु ने कहा, इस टंकी में बंधी आत्माएं मुक्ति चाहती हैं, लेकिन जो भी यहां आता है वे उसे अपनी जगह कैद कर लेती हैं। रवि ने कांपते हुए पूछा, हम कैसे बच सकते हैं? साधु ने जवाब दिया, सिर्फ एक रास्ता है। सूरज उगने से पहले तुम्हें बिना पीछे देखे इस जगह से निकलना होगा, नहीं तो तुम भी हमेशा के लिए फंस जाओगे। भाग 7। अंतिम रात का संघर्ष। रवि और सुमित ने साधु की बात मानी और भागने लगे। पीछे से भयानक चीखें, रोने की आवाजें और पैर घसीटने की ध्वनियां आ रही थीं, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। रास्ते में सुमित का पैर एक पेड़ की जड़ में फंस गया। उसने रवि से मदद मांगी, लेकिन रवि साधु की चेतावनी को याद कर आगे बढ़ गया। सुमित ने पीछे देखा और तुरंत उसकी भयानक चीख सुनाई दी। भाग 8। रहस्य का खुलासा। सुबह की पहली किरण पड़ते ही रवि गांव में वापस पहुंच गया।
गांव वालों ने उसे बेहोशी की हालत में पाया। जब उसे होश आया तो उसने पूरी घटना बताई। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह टंकी सैकड़ों साल पुरानी थी और यहां एक नरसंहार हुआ था। मरने वालों की आत्माएं इसी टंकी में कैद हो गई थीं और जो भी वहां जाता था वे उसे अपनी जगह रख लेती थीं। रवि ने अपने दोस्तों को बचाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। कुछ दिनों बाद वह भी मानसिक रूप से अस्थिर हो गया और एक रात अचानक गायब हो गया। अंत टंकी का श्राप बना रहा आज भी। जो भी उस टंकी के करीब जाता है वह या तो गायब हो जाता है या फिर उसकी भयानक मौत होती है। गांव वाले अब भी वहां जाने से डरते हैं और यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या आप हिम्मत करेंगे उस टंकी के पास जाने की? अगर आपको ऐसी डरावनी और रोमांचक हॉरर कहानी सुनाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।